श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में बड़ा फैसला। जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का होगा एएसआई सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की हिंदू पक्ष की याचिका। 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे करेंगे कोर्ट कमिश्नर। हाईकोर्ट में ईदगाह वक्फ बोर्ड की दलील खारिज की। प्रयागराज की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर ही अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने के आदेश दिए हैं। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। Today, the Honorable Allahabad High Court has allowed our application where we had demanded for a survey by Advocate Commissioner, and the Honorable High Court has rejected the arguments of Shahi Eidgah Masjid, where they have said that 7/11 application should be decided first and Advocate Commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that Advocate Commissioner must be issued. Who will be the Advocate Commissioner? Whether it will be a 3-member panel? What will be the timing of Advocate Commissioner? What will be the modalities? All these things will be decided on 18 December. हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। मामले में 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जमीन विवाद। ये पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है और 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। याचिका में ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग की गई है। साथ ही 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग इस याचिका में की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। ये सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह ही होगा। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों की ओर से वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू परिसर में है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।